अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू फाइन, एंजॉइंग योर बेस्ट टाइम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़। मुश्किलात या मुश्किल वक्त के क्या फ़ायदे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलातें आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं। हम अक्सर परेशानियों से डरते हैं, परेशानियों से देखें, हर बंदा दुआ तो यही करता परेशानी नहीं हो, बट परेशानी या कोई मुसीबत या जब कोई भी मुश्किल वक्त आपके लाइफ में आता है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ द मिरर। इसको हम ये भी यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब यही है कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने ग्रुप्स में। थैंक यू फॉर दैट। अब आते हैं पॉइंट पे, एडवांटेजेस डिफिकल्टीज। क्या क्या एडवांटेजेस कैसे हो सकते हैं मुश्किल वक्त के एडवांटेजेस। नौजवान लोग अक्सर या बहुत सारे लोगों को जिनको इतने तजर्बात नहीं हैं, तो वो अक्सर मुश्किल वक्त के फ़ायदे नहीं देख पाते कि मुश्किल वक्त के फ़ायदे क्या होते हैं। डिफ़िकल्ट टाइम्स ट्रेन एंड प्रिपेयर अस फॉर समथिंग ग्रेटर। याद रखें, जो मुश्किल वक्त होता है वो आता ही इसीलिए कि हमें कोई तरबियत दी जा रही होती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा मौका आगे हमें मिलने वाला होता है, उसकी तैयारी कराने के लिए मुश्किल वक्त हमारी लाइफ में आते हैं। देखिए, कुरान पाक में भी है, अहादीस में भी है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सहूलतें, दौलत, आराइश दे के भी आजमाता है और मुश्किलात भी दे के आपको आजमाता है। डिफ़िकल्टीज़ भी अल्लाह ताला दे के आपको आजमाता है। आजमाइश के तरीके होते हैं। आजमाइश क्यों होती है? आजमाइश मतलब एग्जामिनेशन क्यों होता है? हमेशा बड़ा एग्जामिनेशन, जितनी बड़ी डिफ़िकल्टी, जितना बड़ा एग्जामिनेशन, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाई जाती है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि डिफ़िकल्टीज़ हमेशा हमें जगाने के लिए आती हैं, हमें कंफर्ट जोन से निकालने के लिए आती हैं। हम जो सुकून वाली हालत में आ चुके होते हैं और हम जो है रिलैक्स बैठे होते हैं और हम अपने पोटेंशियल और टैलेंट को यूज़ नहीं कर रहे होते। हमारे पास बहुत कॉन्फिडेंस और टैलेंट होता है, उसके स्किल्स के होने के बावजूद मैंने बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को देखा है जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है, मगर वो उनको उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होती है। उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, घर में बैठे रिलैक्स अपना आराम से एक कंफर्ट जोन, एक रूटीन बनाई होती है, उसी के अंदर रह रहे होते हैं। मगर डिफ़िकल्टी जब भी आती है, डिफ़िकल्टी इन द फॉर्म के आपके बड़ों ने आपसे हाथ उठा लिया, डिफ़िकल्टी आई आपकी ज़िंदगी में, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, किसी की डेथ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई जॉब चली गई, कोई बिजनेस आपका डूब गया, ये तो मुश्किल वक्त जो भी आता है, डिफ़िकल्टीज़, वो अपने साथ कोई अपॉर्चुनिटी भी लाते हैं। आपको तैयार कर रहे होते हैं, आपको मजबूत कर रहे होते हैं बेहतरी के लिए, आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए। यकीन मान लें, डिफ़िकल्ट टाइम्स आर टेस्ट ऑफ पेशेंस, नॉलेज, विजडम एंड वैल्यूज़। मुश्किल वक्त में ही तो हमारे सब्र का पता चलता है। अच्छे वक्तों में सब्र क्या होता है? बीमारी में, तकलीफ में, नुकसान में, मुसीबत, आफत में हमें पता चलता है कि हम अल्लाह का उस वक्त भी शुक्र अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और हम अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, कोई भी वक्त होता है, आखिर उसने गुजर जाना होता है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है। सब्र करना, इंतज़ार करना अच्छे वक्त का, और उसके लिए स्ट्रगल करना, डिज़र्व करना, मेहनत करना ज़रूरी होता है। अपने रास्ते कामयाबी के लिए पेव करना बहुत ज़रूरी है, हमवार करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मुश्किल वक्त आते हैं, आपका सब्र चेक, आपका इल्म है या नहीं है। आप दूसरों को, जैसे मैं अगर दूसरों को डिफ़िकल्टीज़ के बारे में लेक्चर दूं और मेरे ऊपर कोई डिफ़िकल्टी आए, तो मैं उस डिफ़िकल्टी को किस तरह से हैंडल कर रहा हूँ, उस डिफ़िकल्टी में मेरा बिहेवियर कैसा है, उसमें मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें मैं जो मैंने पढ़ा है, जो सीखा है, उस पर मैं अमल कितने % अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। हमारे विजडम, अक्लमंदी, जहानत का पता चलता है, हम कितने ज़हीन या कितने बेवकूफ़, हम बिल्कुल जो है पैनिक हो गए हैं, हम मुस्तरब हो गए, हम इस्तराब का शिकार हो गए, हम कंफ्यूज हो गए, या हम उस वक्त कॉन्शियस हैं, कॉशियस हैं और केयरफुल होके स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज बना के उस मुश्किल वक्त से आगे निकलने का रास्ता बना लें।
और हमारे वैल्यूज़ अक़दार का भी पता चलता है कि हम मुश्किल वक्त में झुक जाते हैं, गलत रास्तों पे, गलत डगर पे चलना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो है हम अपने असूलों, अपने एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये इम्तहान होता है। डिफ़िकल्टीज डेवलप मैनी गुड ट्रेड्स एंड डिफ़िकल्टी मैंने जैसे बताया, मुश्किल वक्त आपकी ज़िंदगी में आता है और आप में बहुत सारी खूबियाँ पैदा करता है। उनमें से कुछ खूबियाँ हैं करेज। मुश्किल वक्त इतने आते हैं कि हर चीज़ आसान हो जाती है, आपको किस चीज़ का डर ही नहीं लगता, करेजस हो जाते हैं, बाहिम्मत हो जाते हैं। करेज बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में। कोई भी स्टेप, कोई भी काम, कोई डिसीजन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए करेज ज़रूरी है। करेज मुश्किल वक्तों में आती है, हमेशा याद रखें। पेन्स जब आते हैं तो फिर बंदा बोल्ड होके आगे स्टेप लेता है और आगे बढ़ता है। अगर कोई पेन, कोई डिफ़िकल्ट टाइम हमारी लाइफ में नहीं आया, हमारे अंदर कोई हिम्मत पैदा करने में बड़ा रोल डिफ़िकल्टीज़ का होता है, ठीक है ना। डिलिजेंस देखें, भूख, प्यास, परेशानी, बच्चों की बीमारी, ये मजबूरियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हम उसी वजह से मेहनत करना शुरू करते हैं कि नहीं, इस मजबूरी से, परेशानी से, भूख प्यास से, बीमारियों से अपने बच्चों को निकालना है, अपने आप को निकालना है, मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने अंदर जो टैलेंट मौजूद है, जो पोटेंशियल मौजूद है, उसको यूज़ करना, को डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं, डिलिजेंस करना शुरू कर देते हैं और सुस्ती को गुड बाय कहना पड़ता है, अल्लाह हाफिज़ कह के निकलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है। और ये मुश्किल वक्त का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जिस बंदे ने मुश्किल वक्त में आपको डाला है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यार थैंक यू, तुमने मुझे, अगर तुम डिफ़िकल्टी नहीं देते मैं कंफर्ट जोन में रहता। जो लोग मुश्किल देते हैं, मैं कहता हूँ वो बड़ी गलती करते हैं। अगर आप किसी के सही तरह से दुश्मन है ना, तो उसको कंफर्ट जोन में रहने दे। बंदे को मुश्किल में, अज़ाब, मुसीबत जब भी आप किसी की ज़िंदगी में लाएंगे, वो उसमें जाकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेगा, बाहिम्मत और बहुत सारी खूबियों के साथ बाहर निकलेगा। आपने उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, इन्वर्सली अच्छा कर लें, ना चाहते हुए अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ भी हुआ है, मैं उन सबको भी थैंक यू कर रहा हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में डाला। उनको पता नहीं मैंने क्या क्या मुश्किल वक्तों में सीखा। परसेवरेंस होता है कि मतलब आप साबित कर, मुस्तकिल मिजाज, सामने से गोला बारूद आ रहा है, सामने से खड्डे आ रहे हैं, सामने से मुश्किलातें आ रही हैं, सामने से दलदल आ रहे हैं परेशानियों के, हम ढिठाई में बढ़ते जा रहे हैं, आगे मुस्तकिल मिजाजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बगैर डर के, निडर होके आगे जा रहे हैं कि कम वॉट में और वे नहीं, पीछे हटना ही, आगे जाना है, कोई और रास्ता ही नहीं है भाई। तो ये परसेवरेंस जब इंसान की लाइफ में आ जाती है कि तमाम खतरात सामने से दिख रहे हो कि बावजूद आगे बढ़ता जाए बंदा, क्योंकि उसको पता होता है मैंने इतनी डिफ़िकल्टीज हैं इनसे निकलने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं मेरे, मुझे आगे बढ़ना है, वही मेरा सोल्यूशन है, मेरे मसलों का हल है। तो परसेवरेंस जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत आपको मिल जाती है डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। तमाम बड़े लोगों ने देखा उनकी ज़िंदगी में बहुत पेन आया, डिफ़िकल्टीज़ आई, जब भी वो चमक गए और दुनिया के सामने बड़ी हस्तियां बन गई, बड़ी हस्तियां बन के उभरे, खूबियों के साथ ऊपर आए। एम्पैथी, एहसास, मुश्किल वक्त में रहने के बावजूद दो तरह के रवैये हैं। अगर मुश्किल वक्त में आपने अपने मॉरल वैल्यूज खो दिए, खराब कर दिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, करप्ट क्रिमिनल सोच में आ गए और गलत तरीकों से मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाया, तो आप में एहसास पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने लोगों को उनकी गर्दनें काट के कट थ्रोट एटीट्यूड अपनाया। आपने मुश्किल वक्त का सोल्यूशन गलत जगह पर, गलत रास्ते, गलत चॉइस की, आपने गलत रोड पे जाके। अगर आप एथिकल वैल्यूज़ पे और मेहनत, जस्तजू और उसके साथ जदोजहद के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने मॉरल वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो फिर आप में एहसास पैदा होता है। एम्पैथी मीन्स एहसास। जब आप मुश्किल वक्तों से निकलते हैं, जितने बड़े लोग देखें जब मुश्किल वक्त से निकले, उन्होंने कई लोगों के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जो मैं आगे दे रहा हूँ। एहसास, इन लोगों में एहसास जब ही आया, इतने बड़े बड़े लोगों में, क्योंकि वो खुद मुश्किल वक्त में थे, इसलिए उनको एहसास है अब किसी और के साथ ये नहीं हो। छोटी सी मिसाल है, काशिफ थैलेसेमिया, मोहम्मद इकबाल साहब ने इस्टेब्लिश किया। उनके बेटे काशिफ को जब थैलेसेमिया की प्रॉब्लम हुई और वो ब्लड उसका डेवलप नहीं होता था, प्रोड्यूस नहीं होता जिसमें, और वो ऐसी बीमारी में आ गए। वो अपने बच्चे को जब घुट घुट के मरते हुए देखा, उसने दम तोड़ते हुए देखा, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था, हेल्पलेस था, तो वो पेन, वो तकलीफ, वो डिफ़िकल्टी, उस
को मजबूर किया, उसमें एहसास पैदा हुआ। ये एहसास एम्पैथी थी कि अब मैं किसी और के बच्चे को ऐसे तड़प तड़प के मरता हुआ नहीं देखूंगा। उसने काशिफ थैलेसीमिया बना लिया। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स मैं आगे दे रहा हूँ, ठीक है। तो एहसास पैदा होता है। अच्छे लोग जो प्रिंसिपल सेंटर्ड लोग होते हैं, प्रिंसिपल्ड लोग होते हैं, जो बासूर लोग होते हैं, उनमें एहसास होता है। जो गलत चॉइस, गलत रास्ते से अपनी उसमें आते हैं नहीं हो। विजन, फ्यूचर में डिसीजन करने के लिए जो आप में सलाहियत पैदा हो जाती है, फ्यूचर को देखने की सलाहियत पैदा हो जाती है कि कौन से स्टेप लेने से मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ जाएंगी, क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ आएंगी। तो विजन इज द एबिलिटी टू सी द फ्यूचर एंड is the sight by dint of which you can make decisions and tell something about future, about yourself or other people. Vision आप में पैदा होता है डिफ़िकल्टीज़ वजह से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट, जैसे नंबर 6 में कर रहा हूँ, बहुत सारे तजर्बात, बुरे अच्छे इतने तजर्बात हो जाते हैं कि उन तजर्बात की बेसिस पे आपको लाइफ के मसले मसाइल का आने का पैटर्न और उनसे बाहर निकलने का पैटर्न आपको पता चल जाता है। तो फिर आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई मैटर या प्रॉब्लम आता है, उसका पैटर्न चेक करते हैं कि अरे यार ये तो इस तरह से आ रहा है, का सोल्यूशन इस तरह से होगा। तो आप में विजन पैदा हो जाता है। तो एक्सपीरियंस बड़ी प्यारी चीज़ है। एक्सपीरियंस ज़िंदगी का बहुत बड़ा असासा होता है। एक्सपीरियंस की बेस पे आप बहुत सही जजमेंट आप कर लेते हैं। एक्सपीरियंस आता है गलत डिसीजंस की वजह से। आपने ज़िंदगी में जो गलत डिसीजंस किए होते हैं उनकी वजह से एक्सपीरियंस आता है। मगर एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़बरदस्त जजमेंट, बहुत वैल्यूबल चीज़, गुड जजमेंट दे के जाता है कि आप में लोगों की जजमेंट आ जाती है, सलाहियत आ जाती परखने की। तो ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें, ज्वेल्स, ये हीरे आपको डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आपकी लाइफ में मिलते हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्सिटी और डिफ़िकल्टी हमारी लाइफ में जब आती है तो उस कौन कौन से लोग उनकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी आई और उससे वो लोग सामने आया, उन डिफ़िकल्टी से निकल के बहुत अजीम बड़ी शख्सियात बनी। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस लिस्ट में इसलिए नाम डाला क्योंकि वो सबसे ऊपर है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। उनकी लाइफ में देखें कितने मसाइल आए उनकी ज़िंदगी में। ये जितने बाकी नाम हैं उनका कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानी कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने उनका नाम, मैं उनकी एग्जांपल आपको वैसे बचपन में ही पेरेंट्स खो दिए उन्होंने। पैदा होने से पहले वालिद की डेथ हो गई और जब दुनिया में आए मदर की भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद कितनी परेशानी, बीबी हलीमा के पास परवरिश हुई और फिर उसके बाद बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, महरूमियों में, परेशानियों में जब ज़िंदगी गुजारी और फिर उससे उभर कर निकल कर इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर के साथ आ गया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत सारी जितने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारे जितने प्रॉफिट्स थे उन सब की जितनी बड़ी शख्सियात हैं आप देखें, हर बंदे की ज़िंदगी में बड़ी डिफ़िकल्टीज, बड़ी प्रॉब्लम्स आई और वो निखर कर सामने आए। ठीक है जी। हेलन केलर को आप देखें। हेलन केलर वो खातून थी जो बचपन में आंखों से महरूम हो गई, मगर बड़े होके उसने ब्लाइंड लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई और बहुत सारी उसके लिए जो है जदोजहद की। हेलन केलर ने बड़ी मुश्किल से पढ़ना और लिखना सीखा। उसकी ज़िंदगी आपने पढ़ी होगी और एग्जाम्पल है आज ब्लाइंड लोगों के लिए। तो उसने इस ब्लाइंडनेस को अपनी रुकावट, अपनी राह में रुकावट नहीं बनने, डिफ़िकल्टी से उभर कर निकल कर उसको अपॉर्चुनिटी बना के दुनिया के सामने आ गई। ओपरा विनफ्री एक बहुत बड़ी एंकर और सोशल एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम यूएसए और इनकी बड़ी ज़िंदगी बेचारी की डिस्टर्ब किस्म की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, महरूमी में गुजारी। बचपन में छोटी उम्र में उसके साथ जो है रेप हो गया और उसके बाद जो है इसकी शादी हुई और फिर डिवोर्स हो गई इसको बचपन में और बच्चा कंसीव किया और वो भी उसकी भी डेथ हो गई। तो बड़े मसले मसाइल, सारी ज़िंदगी गुर्बत में, परेशानी में, बिलो पॉवर्टी लाइन गुजारने के बाद ओपरा विनफ्री आज बहुत बड़ा नाम है। अगर आप उनकी लाइफ पढ़ें यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। शी इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन इन द वर्ल्ड। सिल्वेस्टर स्टैलियन, हमने नाम सुना है, हॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम। बचपन में इसको
इसकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई थी, मफलूज हो गया था, उसका फेस पे बहुत बड़ा असर था। वो सारी ज़िंदगी महरूमी और डिप्रेशन और परेशानी में रहा, मगर उससे किस तरह से निकल के अपने आप को सामने लेके आया, बहुत बड़ा स्टार बन के दुनिया। संजय दत्त की लाइफ, अभी उसके ऊपर मूवी भी बनी, कितनी परेशानियां, कितनी एडिक्शन के बाद फिर सुपरस्टार बन के दुनिया के सामने आना, फिर कैद काटना, फिर इतने मसाइल। फ्रेडरिक डॉगलस, थॉमस एडिसन, इसमें पॉपुलर नेम बहुत सारे हैं जिसका। फ्रेडरिक डॉगलस जो है वो एक स्लेव के घर में पैदा हुआ। ये एक स्लेव था बच्चा, और उसके बाद ये खुद को खुद पढ़ना सिखाया, खुद ही सीखा, इधर से उधर से किसी से हेल्प, थोड़ी बहुत हेल्प लेके। उसके बाद दुनिया का बहुत बड़ा एक राइटर, एक बेहतरीन जो है वो राइटर बन गया। बहुत बड़ा इसका वर्क है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके। आप पढ़ें इसकी लाइफ के बारे में कि कैसे लोगों को स्लेवरी के बारे में कितना लिखा, और इतना लिखा, उसको इतना क्रिटिसाइज किया दुनिया पे, और लोगों में अवेयरनेस पैदा की। थॉमस एडिसन, बचपन में थॉमस एडिसन जो है वो, उसको किसी ने थप्पड़ मारा और उसकी एक कान से कुव्वत समात ख़त्म हो गई, सुन नहीं सकता था, डेफ हो गया। तो किसी ने उससे पूछा कि आप डेफ हो गए, न्यूज़पेपर बेचता था कहीं, किसी ने उसको थप्पड़ मारा, न्यूज़पेपर नहीं लेना, तो वो बहरा हो गया बचपन में। तो किसी ने बाद में उससे पूछा कि ये जो तुम्हारा थॉमस एडिसन, तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा और तुम बहरे हो गए हो, तो अल्लाह भला करे, ये तुम्हारी लाइफ की रुकावट तो पैदा नहीं इससे? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन गई, क्योंकि अब मैं लोगों की क्रिटिसिज्म ही नहीं सुनता, पता ही नहीं लोग क्या कहते, मैं अपने काम में मगन रहता हूँ, किसी के उल्टी सीधी बातें सुनता ही नहीं अब, ठीक है। तो थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब ईजाद किया और बहुत बड़ा जो है साइंटिस्ट दुनिया के सामने आया। इमरान खान को देखें, सियासी चीज़ें अपनी जगह, मगर इमरान खान की मदर को कैंसर हुआ और अपनी माँ को कैंसर में अपनी आंखों के सामने डेथ हुई देखा, और कुछ नहीं कर सके वो। और बाद में उनको एहसास हुआ कि नहीं, अब मैं किसी को नहीं, कैंसर में बगैर रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्सेज नहीं, तड़पता हुआ नहीं देख सकता कि उसकी डेथ हो। उसने अपनी तरफ से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे मुल्क एक कैंसर हॉस्पिटल नहीं बना पाते दुनिया के, अगर आप स्टडी करें। हमारे मुल्क में 2 हॉस्पिटल तो बन चुके, तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, चौथे का ऐलान कर दिया है। मुजाहिद आदमी है, बहुत ज़बरदस्त, इस काम में मैं सल्यूट करता हूँ कि बहुत हिम्मत वाला आदमी है कि अपनी मदर को कैंसर में मरते हुए देखा, उनकी डेथ होते हुए देखी, इंतकाल करते हुए देखा, तो उसके बाद एक मोटिवेशन लिया और ज़बरदस्त दुनिया। काशिफ थैलेसीमिया की मैंने एग्जाम्पल दी। निक वुजिसिक, एक माजूर इंसान जिसकी टांगें भी नहीं है और जिसके हाथ भी नहीं है, लाइफ विदाउट लिम्स, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली लाइफ विदाउट लिम्स, उसका फाउंडर बन गया, और इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशन। इस वक्त मिलियनेयर है बंदा, आप सोच ही नहीं सकते, जिसकी बिल्कुल टांगे भी नहीं है और बाजू भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत ज़बरदस्त एकेडमिशियन, दुनिया में इतनी जगह जाके ट्रेनर है, इतना ज़बरदस्त ट्रेनर। इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई लाइफ विदाउट लिम्स, माजूरों के लिए, उनके लिए बहुत काम करता है, कंट्रीब्यूशन करता है बंदा, जगह जगह जाके अवेयरनेस सेशन, मोटिवेशनल सेशन। कभी निक वुजिसिक की आप जो है ये सुनिएगा, लेक्चर्स और टॉक्स सुनिएगा मोटिवेशनल, आगे इसकी पिक्चर्स मैंने दी। स्टीफन हॉकिंग, छोटी उम्र में ही इसको जो है वो पैरालाइज होता गया, और एंड तक इतना पैरालाइज रहा, मगर उसने पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम नहीं छोड़े, साइंस में रिसर्च नहीं छोड़ी। और इसको कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अगर कोई बहुत बड़ा साइंसदान दुनिया ने देखा तो स्टीफन हॉकिंग। मुनीबा मज़ारी, हम टेलीविज़न पे एक एंकर है लेडी, आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, बेचारी माजूर होने के बावजूद इतने ज़्यादा मसाइल देखे, डिवोर्स हो गई, प्रॉब्लम्स आई, परेशानियाँ, उसके बावजूद ये ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा अज़म की निशानी है, और मोटिवेशन है, उनको बताती है, स्ट्रगल करती है, आज भी लोगों को अवेयरनेस देती है, बहुत मोटिवेशनल सेशंस कंडक्ट करती है, और लोगों को आगाही देती है कि ख़वातीन की ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज आई लाइफ में, और ये सामने निखर कर हमारे सामने आ गए। जैसे कहते हैं ना कि सोने को जब आग में तपाया जाता है, असल निखार, असल चमक सोने में जब भी आती है, जब वो आग में, भट्टी में तपाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, और उसके बाद। तो इसी तरह एक इंसान जो है वो भी सोने की मानंद होता है कि उसको परेशानियों, मुश्किलात, जितना उसमें डिफ़िकल्टीज़ में जाएगा उतना उसमें निखार आएगा। हीरा कोयले की कान से मिलता है,
हीरे जैसी चमकदार चीज़ कोयले की कानों से मिलती है, नोबडी एवर थिंक्स अबाउट इट। तो इसी तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो डार्क आवर्स में ही निखरे सामने आए। लुइस ब्रेल बचपन में अपने बाप के साथ घोड़ों के स्तबल में वहाँ काम उसका फादर कर रहा था। छोटा ही था, 2-4 साल का। इसने कोई कीले विले उठा ली और वो अपनी आंखों में मार दी और दोनों आंखों से महरूम हो गया। तो ब्रेल ने आगे चल के ब्रेल राइटिंग बच्चों के लिए, तमाम ब्लाइंड लोगों की जो अल्फ़ाबेट है वो ईजाद कर ली, उभरे हुए एम्बॉस्ड लेटर्स बनाए। और एजुकेशन, ब्लाइंड लोगों की जो एजुकेशन है वो लुइस ब्रेल की वजह से स्टार्ट हुई। ये मौजूद है उसका, उस अल्फ़ाबेट का। इसके अभी आगे हमने थोड़ा सा दिया हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बड़ी मुश्किलात के बावजूद नर्स बनी और दुनिया के लिए एग्जाम्पल कायम की कि नहीं, ये प्रोफेशन जो है वो इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए, खिदमत करने के लिए, इसको घटिया या इसको लेट डाउन नहीं किया जाए या इसको कमतर नहीं समझा जाए, इसको बुरी निगाह से नहीं देखा जाए। तो आज इसके बाद कितनी ख़वातीन अच्छी फैमिलीज से इनकरेज होके आगे आईं और अपने खुददारी से उन्होंने काम किया। और आज देखें, कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा जो काम डॉक्टर्स के साथ जो मिल के कर रही हैं, वो नर्सेस कर रही हैं, मेल नर्सेज या फीमेल नर्सेज, वो कर रहे हैं सब मिल के काम। अब्राहम लिंकन, एक छोटा सा बच्चा, बचपन में एक किताब खरीदता है, किसी से पूछा कि प्रेसिडेंट कैसे बनते, कह रहे फलां बुक पढ़ो से। तो वो बुक उसने, वो डेली आटे की चक्की में काम कर करके बुक के पैसे जमा करता था किसी बुक शॉप वाले ने पूछा क्यों, कह रहा मैंने ये बुक खरीदी। वो हंस पड़ी कि क्यों खरीदी, कह रहा इसलिए कि मैं बड़ा होकर प्रेसिडेंट बनना है, मैंने पॉलिटिक्स सीखनी है और मैंने इसलिए बुक के पैसे जमा कर रहा हूँ। तो आगे चल के अब्राहम लिंकन, उसने जो बेहतरीन डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन डेमोक्रेसी के बारे में, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। वैसे तो हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जो है डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी। उन्होंने हुकूमत और सियासत के असूल हमें बेहतरीन तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख के उन्होंने, हज़रत उमर ने आगे इम्प्लीमेंट किए। तो अब्राहम लिंकन ने मॉडर्न डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी। अब दस्तार ईदी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में नाम रखने की वजह ये है कि मेरा हीरो है। देखें कितने कम तर रिसोर्सेज इस गरीब मुल्क के अंदर रहते हुए, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, सड़कों पे बैठ के बच्चों के लिए, पराए बच्चों के लिए भीख तक मांगी बेचारे ने, धक्के तक खाए, बुरा भला सुना, सादगी में ज़िंदगी गुजारी। आखिर तक मैं उस बेचारे को एक ड्रेस में देखता था, उसी ड्रेस में लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लोगों ने बुरा भला उसके बारे में कहा कि ये है, वो है, ये करता है, वो करता है, पता नहीं कितने इल्ज़ामात लगाए। के बावजूद बेलौस कोई किसी और अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करता, दूसरों के बच्चों को अपने सीने से लगा के पाला बड़ा किया। ऐसे ऐसे हीरे दुनिया को मुश्किल वक्तों ने, डिफ़िकल्टीज़ ने दिए। तो आप परेशान नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आई है तो आपके लिए कोई अच्छा ही करने के लिए आई है। डिफ़िकल्टीज़ आपको शेप करने, मजबूत बनाने, आपको मौका देने के लिए आती है। अगर आप डर जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, तो शायद उन मौक़ों से आपको महरूम कर दिया जाता है। आप डट के, समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परेशानी में बंदा घबरा ज़रूर जाता है, एम्बैरेस्ड हो जाता है, थोड़ा पैनिक भी हो जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू होने की कोशिश करें। परेशानियों से घबरानी, परेशानियों से लड़ना सीखें। अब दस्तार ईदी, द ग्रेट पर्सन, आप देख सकते हैं यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल और हेलन केलर, सबकी तस्वीरें मैंने दी थी, हेलन केलर की यहाँ नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ओपरा विनफ्री, अब्राहम लिंकन और ये स्टीफन हॉकिंग और ये थॉमस एडिसन और ये निक वुजिसिक, आपका यहाँ पर निक वुजिसिक ये है, आपका ये ओपरा विनफ्री है, अलग अलग। ये आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। अब दस्तार ईदी साहब, तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेल, ये वाले आपके ब्रेल हैं, ये है मुनीबा मज़ारी आपकी। तो ये ज़बरदस्त शख्सियत और बहुत सारी हैं, मैं किस का ना सबको इंक्लूड नहीं कर सकता, ना इतना स्पेस एंड टाइम है जनाब। अब आते हैं हम अहम चीज़ पर, सम बेस्ट कोट्स ऑफ एडवर्सिटी। डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्टी के कौन कौन से कोट? इफ यू कैन सी डिफिकल्टी एंड अपॉर्चुनिटी, यू आर पैसिमिस्ट, एंड इफ यू कैन सी एन अपॉर्चुनिटी इन डिफिकल्टी, you are an optimist.
अगर आप मुश्किल वक्त, अगर आप एक अपॉर्चुनिटी या कोई भी मौका होता है उसमें डिफिकल्टीज निकालना शुरू कर देते हैं, तो आप पेसिमिस्ट हैं, नेगेटिव थिंकर है, नेगेटिव माइंड के बंदे हैं कि किसी अपॉर्चुनिटी में कोई मौका आ रहा है उसमें कीड़े निकाल लें। मगर आप अगर किसी डिफिकल्टी आ रही है सामने और उसमें से अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं, तो आप ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव थिंकर हैं। नेक्स्ट, मिसफॉर्च्यून्स एंड अपॉर्चुनिटीज नेवर कम अलोन। जिंदगी में जब भी परेशानियां और मौके आते हैं, अकेले नहीं आते। परेशानियां भी आती है, एक साथ आती है, बम्बार्डमेंट करती है। अपॉर्चुनिटीज आती है, मौके आते हैं, वो भी एक साथ आते हैं कंफ्यूज करने। यहाँ आपका टेस्ट होता है। तीसरा कोटेशन, द फ्रेंड इन माई एडवर्सिटी आई शैल ऑलवेज चेरिश मोस्ट। I can better trust those who help to relieve the gloom of my dark hours than those who are so ready to enjoy with me the sunshine of my prosperity. Ulysses S. Grant ने कहा है कि मैं उन दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जो मेरे मुश्किल वक्त के दोस्त होते हैं, और उन लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ जो मेरे डार्क आवर्स में मेरे साथ रहते हैं और मेरे मुश्किल वक्त को मेरे साथ भुगतते हैं, फेस करते हैं, उसका हिस्सा भी, मुश्किल वक्त का भी हिस्सा मेरे साथ गुजारते हैं। ना कि वो लोग जो सिर्फ खुशहाली के वक्त मेरे साथ जो है वो खुशहाली वाली सनशाइन को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए आना चाह रहे हैं, वो दोस्त मुझे अच्छे नहीं लगते। तो आपको पहचान करनी चाहिए कौन ऐसे हैं जो मुश्किल वक्त के दोस्त हैं, कौन ऐसे हैं जो आपकी सनशाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी में हिस्सा लेना आ रहा है। द मोर यू स्वेट इन पीस, बड़ा जबरदस्त कोटेशन है, चाइनीज प्रोवर्ब है। द मोर यू स्वेट in peace the less you bleed during the war। अच्छे वक्तों में जितना आप ज्यादा पसीना बहाएंगे उतना ही जंग के या मुश्किल वक्त में आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अच्छे वक्त में, जब कंफर्ट में, जब कोई परेशानी, उस वक्त तैयारी करना शुरू, उस वक्त मेहनत जो करता है खामोशी से, वो कहते हैं ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक नॉइज फॉर यू। खामोशी में मेहनत करें और शोर मच जाए आपकी कामयाबी का, कामयाबी को शोर मचाने का। तो जो अच्छे हालात में, अच्छे वक्तों में मेहनत करते हैं, अभी आप पे कोई जिम्मेदारी, कोई परेशानियां नहीं है, तो आप मेहनत करना शुरू कर दें। जब आप पे जिम्मेदारियां एक साथ डाली जाएंगी, स्पेशली यंगस्टर्स, तो उस वक्त आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ते हैं, फिर आपको मौका नहीं मिलता अपने आप को इम्प्रूव करने का और बेहतर करने का। तो अभी से आप प्रिपरेशन, जो स्किल्स, जो चीज़ें, जो एजुकेशन हासिल करनी है, वो अभी से करना शुरू करें, ताकि मुश्किल वक्त जब आए तो उस वक्त आप डट के इसका मुकाबला कर सकें। ठीक है जी। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, शेक्सपियर ने कहा है कि मुश्किल वक्तों के जो फायदे हैं वो बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं। उसका फ्रूट। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।